आज की एक बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। तो महाविकास अघाड़ी की ओर से एमवीए जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की सेना शामिल है, उनके बीच सीट शेयरिंग हो गई है। और बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा सीटें उद्धव ठाकरे के खाते में गई है, जिन्हें 22 सीटें मिल रही है। कुल 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में, जिसमें उद्धव ठाकरे के खाते में सबसे ज्यादा 22 सीटें गई हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 16 सीटें मिली है और शरद पवार गुट के खाते में 10 सीटें गई हैं। 2019 की अगर बात की जाए तो बीजेपी और शिवसेना ने चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, जिस दौरान बीजेपी के खाते में 23 आए थे और 18 सीटें उद्धव को मिली थी और 1 सीट कांग्रेस और 4 एनसीपी को गई थी। लेकिन इस बार जब शिवसेना की फूट हो चुकी है, दो भागों में बंट चुकी है, उद्धव ठाकरे को करीब 22 सीटें जा रही हैं, 16 सीटें यहां पर कांग्रेस को मिल रही है और एनसीपी शरद गुट को यहां पर 10 सीटें मिली है। वही अगर बात की जाए बीजेपी, शिंदे और अजित पवार के गुट की, अभी भी उसमें सीट शेयरिंग को लेकर लगभग सब चीजें फाइनल हो चुकी हैं। 1-2 सीट पर बात अटकी हुई है, लेकिन जल्द उसकी भी घोषणा हो जाएगी। लेकिन बहरहाल प्रकाश आंबेडकर के अगर बात की जाए तो उन्हें 2-2 सीट देने की बात सामने आ रही है। तो कुछ जो बाकी घटक दल हैं इस वक्त एमवीए में, उनके बीच भी सीटों को लगभग आप कह सकते हैं कि फाइनल हो चुकी है तमाम चीजें। अब शिवसेना जिन 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उनमें रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, मावल, ठाणे, कल्याण, पालघर, मुंबई दक्षिण, दक्षिण मध्य मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई, उत्तर मुंबई, उत्तर पूर्व मुंबई, उस्मानाबाद, परभणी, औरंगाबाद, हिंगोली, बुल्ढाना, यवतमाल, हाथकनांगले, जलगांव, नासिक, शिरडी और सांगली शामिल है। वही शरद पवार की अगर बात करते हैं, उनकी पार्टी की 10 सीटें मिली है, उनमें बारामती, जिसको लेकर काफी खींचतान चली है, शिरूर, माड़ा, सातारा, वर्धा, भिवंडी, रावेर, अहमदनगर, बीड और ढिंडोरी शामिल हैं। तो ये सीटें हैं शरद पवार गुट के पास। बारामती जो गढ़ माना जाता है शरद पवार का।